सिपाही कथित पेपर लीक मामले पर बुधवार को अहम सुनवाई होनी है और उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हम आपको बता दें कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें 166 लोग हैं, जिसमें सॉल्वर गैंग, अतुल वत्स गैंग के लोग भी शामिल हैं और 159 अभ्यर्थी हैं जिनकी बेल पर बुधवार को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से केस डायरी पेश नहीं की गई थी। अब इन पर 29 तारीख को यानी बुधवार को सुनवाई होनी है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि 159 अभ्यर्थी जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके करियर का सवाल है। करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है। देखिए, कई अभ्यर्थी हैं और उन बेचारों को अभी जेल में रहना पड़ रहा है। अतुल वत्स सॉल्वर गैंग के चंगुल में फंस गए थे, यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने अतुल वत्स गैंग के लोगों को पैसे भी दिए थे। अब देखिए, तमाम चीजों पर अदालत में बहस चल रही है और बचाव पक्ष जहां बचाव में दलीलें दे रहा है, वहीं पुलिस पिछले बार केस डायरी नहीं पेश कर पाई थी। क्या कुछ अपडेट है करिश्मा? आज देखिए, उत्पाद सिपाही कथित पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं जो मामला है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 12 अप्रैल को राजधानी रांची और झारखंड के अलग अलग जिलों में यह परीक्षा होनी थी। परीक्षा तो जरूर हुई, लेकिन एक दिन पहले जो घटना सामने आई, यानी कि कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कई अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है और मुख्य सरगना अतुल वत्स की भी गिरफ्तारी हो गई है और सदस्य के 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, यह कहा जा रहा है। देखिए, अब मामला जो है अदालत में पहुंच गया है और लगातार जो अभ्यर्थियों के परिजन है, चाहे जो अभ्यर्थियों के तरफ से वकील है, उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये लोग निर्दोष है, इन लोगों को फंसाया जा रहा है। अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है तो इनका जो शैक्षणिक करियर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो लगातार गुहार जो है वो अदालत में लगाई जा रही है। देखिए, 29 अप्रैल को ये सुनवाई है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो वकील है उनके तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा कि जो अभ्यर्थी है उन्हें फंसाया गया है, इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था, इन्हें सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आया और उसी के आधार पर ये लोग राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र पहुंचे और वहां पर रिवीजन कर रहे थे। ये वकीलों की तरफ से लगातार ये कहना है। हालांकि देखिए, हमने कई परिजनों से बातचीत की थी उस दिन, जिस दिन इन लोगों को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। उस दिन परिजनों का यही कहना था कि उनके बच्चे जो है वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर उन्हें कहां ले जाया जा रहा था। हालांकि देखिए, अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखिएगा तो राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में अलग अलग जिलों के अभ्यर्थियों को एक स्पॉट पर बुलाया जाता है और उसके बाद वहां से रांची के जो तमाड़ थाना क्षेत्र है वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इन लोगों को क्वेश्चन पेपर रटवाया जाता है। 4 सेट इन लोगों को दिया जाता है और कहा जाता है कि इसी क्वेश्चन से जो परीक्षा में सवाल है वो आएंगे तो इसे पूरा रट ले। जब अभ्यर्थी रट रहे थे, इसी दौरान अगल बगल के लोग जो है, यानी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के जो इस एरिया है वहां पर अगल बगल के गांव वाले लोगों ने देखा कि वहां पर काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, वहां पर प्रिंटर है, वहां पर कई क्वेश्चन पेपर जो है वो जमीन पर पड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और कहा जा रहा है कि और भी जो गिरोह के सदस्य है अभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर है, अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में हाल ही के दिनों में पटना भी पुलिस गई थी, वहां पर भी कई लॉज में छापेमारी की गई और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है पुलिस, जो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि देखिए, अदालत में अब यह मामला चल गया है, 29 तारीख को मामले की सुनवाई है और यह कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी के वकील है उनके तरफ से तमाम बातें जो है वो अदालत के समक्ष रखी जाएगी और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जमानत को लेकर गुहार जो है वो लगाई जा रही थी। अब देखिए, कहा जा रहा है कल का जो माफ कीजिएगा, जो आज का महत्वपूर्ण जो सुनवाई है, इस दौरान जो अभ्यर्थी के वकील है उनके तरफ से लगातार ये कहने की कोशिश जो है वो अदालत में की जाएगी कि जो अभ्यर्थी है वो निर्दोष है, उन्हें अब तक किसी बात की जानकारी जो है वो नहीं है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो कह सकते हैं कि अभ्यर्थी के साथ साथ जो परिजन है उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उनके बच्चे जो है उन्हें एक भी आइडिया नहीं था। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए बाहर गए थे, उन्हें ये नहीं पता है कि आखिर इस गिरोह के चक्कर में वो लोग कैसे फंसे। जी चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि जो अहम सुनवाई बुधवार को होने वाली है उसमें अदालत क्या कुछ निर्देश देती है, क्योंकि अतुल वत्स के ऊपर यह आरोप लग रहा है, पुलिस ने पूछताछ भी की है कि अरबों रुपए वसूले गए हैं, लगभग 3 लाख रुपए हर अभ्यर्थी से 477 करोड़ रुपयों की बात सामने आ रही है और इस बीच पुलिस ने अतुल वत्स से पूछताछ भी की है। क्या कुछ अहम सुराग मिले हैं, अदालत में होने वाली सुनवाई के दौरान पता चलेगा और 159 अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर अदालत क्या निर्णय लेती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी।